The images, written contents and design of slides in this video and PPT are various sources of internet which have been used only for teaching purpose, not for any commercial purpose. Good morning dear students. This is chapter 3 New Centers of Power part 9. Today your topics are South Asian Association for Regional Cooperation and some of the topics which are related to SAARC. First topic is introduction of SAARC, why SAARC formed, objectives of SAARC and summit of SAARC. So let's start the topic. This is about the introduction of SAARC. First off, the South Asian Association for Regional Cooperation is an economic and political organization of 8 countries in Southern Asia. इट मीन्स साउथर्न एशिया की 8 कंट्रीज़ हैं जिससे मिलकर के इसे जो है बनाया गया है. इसमें सबसे पहले हैं देखिए, सबसे पहले हम फुल फॉर्म जो है इसके यहाँ पे लिखी हुई है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इनमें जो है सबसे पहले है देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स एंड भूटान. तो इसके बारे में देखिए, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन December 8, 1985 बाय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स एंड भूटान. 1985 में जो है इसे 7 मेंबर कंट्रीज़ ने इसे फॉर्म किया था, इस्टेब्लिश किया था. बट इन अप्रैल 2007 एट द एसोसिएशन 14 समिट अफगानिस्तान बिकेम इट्स 8 मेंबर. यानी कि 2007 में, अप्रैल 2007 में जब इसकी 14 समिट हुई थी तो उसके बाद जो है इसमें अफगानिस्तान भी ऐड ऑन हो गया था, जिससे कि अब इसके मेंबर प्रेजेंट मेंबर हैं 8. These are the flags of these member countries of SAARC: Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan and India. So you can know the countries about by their flags. Reasons for formation of SAARC, यानी कि SAARC को क्यों establish किया गया, what were the reason behind of the formation of SAARC. South Asia is the poorest, most illiterate, the most malnourished, least gender sensitive and the most deprived region of the world. यानी कि वर्ल्ड में जो है जो साउथर्न एशिया का जो हमारा रीजन है जिसमें 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा पुअर है, मोस्ट इलिटरेट है यानी कि नॉट एजुकेटेड है, द मोस्ट malnourished यानी कि यहाँ पर जो है लोगों में या बच्चों में जो होने वाले बच्चे होते हैं उनमें जो है न्यूट्रिशंस की या विटामिन्स की जो है कमी होती है. लीस्ट जेंडर सेंसिटिव एंड द मोस्ट डेप्राइव्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे जो है मोस्ट इलिटरेट है, पोरेस्ट जो है वर्ल्ड में जो है ये सबसे ज़्यादा आता है. इट कंटेन्स अबाउट 22% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन. और इसके बाद जो है वर्ल्ड की जितनी टोटल पॉपुलेशन उसका 22% पॉपुलेशन यहाँ पर रिसाइड होती है. ऑलमोस्ट all the countries of this region are facing similar problem like poverty, illiteracy, unemployment, disease, low productivity and dependence on agriculture sector. यानी कि इसमें इसकी रीज़न के जो है जो ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं इन सभी में ये सिमिलर प्रॉब्लम जो है सिमिलर है. जैसे कि यहाँ पर है इनमें भी जो है इस तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, लिटरेसी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और डिजीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं ये जो है इनमें हैं. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SAARC. ऑब्जेक्टिव ऑफ SAARC यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इन द अबव साइड, ठीक है, और इन द राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोगो भी है SAARC का. टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के वेलफेयर के जो है को उनको प्रमोट करना, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वर्क करना, सोशल प्रोग्रेस के लिए वर्क करना एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि लोगों के जो कल्चर हैं, कंट्रीज़ जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके कल्चर को डेवलप करना जो है इसका ऑब्जेक्टिव है. टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंड द एंड अप्रिशिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम, यानी कि एक दूसरे की प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करना, उसे अप्रिशिएट करना और उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इसका काम है, ऑब्जेक्टिव है. टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, यानी कि एक्टिव कोलैबोरेशन के फॉर्म में जो है सभी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एक दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके. नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि अपने कोऑपरेशन को क्या करना और स्ट्रॉन्ग बनाना जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में जो है SAARC की जो स्ट्रॉन्ग है जो पावर है वो डेवलप भी हो सके. देन
to cooperate with international and regional organization with similar aims and purpose। और इसी एम्स एंड इसी पर्पस के साथ में अदर कंट्रीज़ के जो है जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, ये इसके एम्स हैं। Now the principles of SARC. These are some of the principles of SARC. Respect of sovereignty, territorial integrity, political equality and independence of all member states। यानी कि जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनकी जो है रिस्पेक्ट करना, उनकी सोवर्जिनिटी की रिस्पेक्ट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करना, उसे मेंटेन रखना, पॉलिटिकल इक्वालिटी को जो है प्रमोट करना एंड इंडिपेंडेंस को जो है मेंटेन करना। देन नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स इज़ वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि किसी भी मैटर में जो है इनका मेंबर कंट्रीज़ के किसी भी मैटर में इंटरफेयर ना करना, इंटरनल मैटर्स को डिस्टर्ब नहीं करना, ये इसका सेकंड प्रिंसिपल है। कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना जहाँ पर उनको बेनिफिट्स नज़र आता है, जिससे कि जो है उनके एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके और उन्हें बेनिफिट मिल सके। देन ऑल डिसीजन टू बी टेकन अनोनिमसली एंड नीड अ कोरम ऑफ ऑल 8 मेंबर्स। यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे मेंबर कंट्रीज़ के जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ऑल बायलैटरल इश्यूज़ टू बी केप्ट असाइड एंड ओनली मल्टीलैटरल इश्यूज़ टू बी डिस्कस्ड। यानी कि जो बायलैटरल इश्यूज़ होंगे, यानी कि वन कंट्री टू सेकंड कंट्री जो है जो इश्यूज़ होंगे उन्हें यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, बल्कि मल्टीलैटरल इश्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि सभी के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके और उसका इफेक्ट जो है किस पे पड़ सके, बायलैटरल इश्यूज़ पे भी उसका इफेक्ट पड़ सके। नाउ द लिस्ट ऑफ समिट्स, ये यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ समिट्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इंपॉर्टेंट होती है एंड द लास्ट वन जो प्रेजेंट की होती है या 1 ईयर बिफोर होगी, जो ये इंपॉर्टेंट होती है इसमें। लिस्ट ऑफ समिट्स ऑफ फर्स्ट सार्क समिट ढाका 1985 में हुई थी, सेकंड हुई थी बेंगलोर 1986 एंड द थर्ड वन इन काठमांडू 1987। अब इसकी जो है जो लेटेस्ट समिट थी, इट वाज पॉसिबल टू कंडक्ट इन पाकिस्तान इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो है इसका कंडक्ट होना जो है पॉसिबल था, बट ड्यू टू उरी टेररिस्ट अटैक इट वाज नॉट पॉसिबल एंड इट वाज बाइकआउट बाय इंडिया एंड अदर मेंबर कंट्रीज ऑल्सो। नाउ द कंक्लूजन, द सार्क बैलेंस शीट ऑफ सक्सेस वेरी लिमिटेड। यानी कि सार्क की जो बैलेंस शीट है, जो सक्सेस की बैलेंस शीट है वो काफ़ी लिमिटेड है टू द एडॉप्शन ऑफ सेवरल कन्वेंशंस लाइक सार्क रीजनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म। यानी कि जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है वो जो है टेररिज्म, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस के ऊपर फोकस करता है। इसके अलावा इन और किसी चीज़ों में फोकस नहीं होता है जिससे कि उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके या उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सके। देयर हैव ऑल्सो बीन ब्रेक थ्रूज इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट्स फॉर्मिंग साफ्टा एंड साप्टा, बट देयर सक्सेस एट ऑपरेशनल लेवल इज स्टिल एक्सपेक्टेड। यानी कि सार्क की हेल्प से जो है साफ्टा और साप्टा को जो है एग्रीमेंट्स को जो है डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अभी भी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अभी भी जो है एक्सपेक्टेड हैं। नेक्स्ट है सार्क टोटली एक्सक्लूड पॉलिटिकल इश्यूज फ्रॉम इट्स समिट, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ इट्स इनहेरेंट वीकनेस। यानी कि सार्क की जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती है इनमें पॉलिटिकल इश्यूज़ को क्या किया जाता है, साइड रखा जाता है, इनमें कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है, जो कि इसकी एक वीकनेस को शो करता है। एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था मैं कि जो है सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।